अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देखें K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नाजमाबाद नंबर 3 गोल मार्केट में और यहां मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा यहाँ का क्या मसला है? यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि सेवरेज की बहुत बड़ी परेशानी है। फ्लैट्स बन गए हैं, ये बिल्कुल इंडिया की तर्ज के ऊपर जगह जगह फ्लैट्स बने जा रहे हैं, पोर्शंस बन रहे हैं और उसकी वजह से सेवरेज की बड़ी परेशानी है। ये लाइन डाल के जाते हैं तो वो खोद के चले जाते हैं। अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि इसको सही करवाने। कई दफ़ा हमने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये जमा करके भी दिए, लेकिन ये मसला हल नहीं होता है। अभी रोड आप देखें टूटा हुआ है, सेवरेज गटर का पानी जमा हुआ है और हम लोग इसके लिए 1 साल से नहीं 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरा कराची उधड़ा हुआ है। खैर ये तो नामाबाद की बात है, लेकिन आप देखें हम लोग बहुत परेशान हैं। ये तकरीबन 1-1.5 साल से है। जी 1-1.5 साल से परेशानी है। ये लाइन खोद के गए थे यहाँ से आके ना, लाइन वगैरह डाली होगी उन्होंने 1-1.5 साल पहले। उसके बाद से रोड भी नहीं बना है। हमने अपनी मदद आपके तहत रोड को सेट करा है और कई दफ़ा करा है। बारिश होती है वो फिर बैठ जाता है अंदर, हम उसकी वजह से शदीद परेशान हैं। सेवरेज का पानी खड़ा हो रहा है और बारिश के पानी की वजह से भी हमें बहुत परेशानी हुई है। और यहाँ पर मैंने आपको बोला है ना कि यहाँ पोर्शंस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जिसकी वजह से सेवरेज की और ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो क्योंकि आबादी बढ़ रही है अगर, तो उस हिसाब से लाइन तो नहीं डली हुई होगी। जी बिल्कुल, खुदा रहा इसको अल्लाह के वास्ते कराची को कोई ओन करे और हमें इस अदाब से निजात दिलवाए। हम लोग समझ लें गटर में रह रहे हैं, ये शहर में नहीं रह रहे। कराची शहर जो कि कभी जो है वो इस्लामाबाद की तरह था, लेकिन आज इसको जो है वो बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह के वास्ते इसको कोई सुनवाई करे और इसके लिए बेहतरी की उम्मीद निकालें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ रिहाइश है या कारोबार है? हाँ, यहाँ पे रिहाइश है। रिहाइश है। कितने अरसे से रह रहे हैं? यहाँ तो हम शुरू से 40-50 साल से रह रहे हैं। अच्छा, ये जो सूरत हाल है, अब सड़क टूटी हुई, सेवरेज का निज़ाम ख़राब, ये कितने अरसे से है तकरीबन? ये यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 साल से है और यहाँ पे कारोबार करना मुश्किल हुआ है और इतनी बड़ी मस्जिद भी है यहाँ पर। उसके बावजूद जो है यहाँ पे इतने नमाजी गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे गटर का पानी उबल रहा है और कई दिनों से उबल रहा है। और इसका मेन रीज़न ये है कि लाइन छोटी और लोग और पोर्शन और फ्लैट ज़्यादा बन गए। हाँ, ये भी रीज़न है और दूसरा है हमारे इदारों का भी वो है ना, इदारे आते हैं और यहाँ पे पैसे लेके चले जाते हैं और कोई काम करते नहीं है। वो हल्का फुल्का खोलते हैं और फिर खोल के चले जाते हैं, फिर दोबारा भर जाता है और ऐसे 1.5-2 साल से यही हो रहा है और बार बार ये भर जाता है और यहाँ पे कारोबार करना और यहाँ पे से गुजरना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये कंप्लेन आपने की है कि इस तरह से सेवरेज का निज़ाम इतना शदीद किस्म का ख़राब है, कभी कंप्लेन की, क्या रिस्पांस आया? कभी उन्होंने सफाई करवाई, आके देखा कि लाइन छोटी है या लाइन डैमेज हो चुकी है, नीचे बैठ चुकी है, या क्या मसला है? आए वो कभी आपकी कंप्लेन पे? नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो खोला है और उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर भर जाता है। वो सही से सफाई नहीं करते, या तो मशीनरी सही नहीं लेकर आ रहे, वो हल्का फुल्का वो छोटे मोटे वो आते हैं वो करके चले जाते हैं, उनसे होता नहीं है सही। तो या तो सही तरीके से इसको खोला जाए या फिर लाइन को चेंज किया जाए, लेकिन ये इदारे हमारे वो हैं कि वो सही तरीके से करें तो इंशाल्लाह हो सकता है। अच्छा, ये अब जो सेवरेज का निज़ाम ख़राब है और ये जो गटर भरते हैं, तो मुझे ये आप बताइएगा कि ये आप लोग पैसे जमा करके खुलवाते हैं या वो लोग आते हैं खुलने? नहीं, अभी पहले तो हमने बुलाया भी है लेकिन वो नहीं आया। अभी हम लोगों ने पैसे दे के भी खुलवाए हैं 2-3 दफ़ा, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जमा करके दिए हैं लोगों ने, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा बहुत खुलता है और फिर वही हो जाता है, दोबारा से भर जाता है। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? मैं तो यहाँ पे 88 से। अच्छा, ये बताएं अब जो सूरत हाल है उस टाइम कैसी थी और अब कितना फ़र्क आया है? अब तो आप ये देखें, गंदगी का ढेर है। गोल मार्केट नाजमाबाद 3 नंबर, पहले जब आया तो रोड साफ हुआ करते थे, सीवरेज ने बिल्कुल मतलब कभी इत्तेफाक से साल में भर जाया करती थी। अब जब से पोर्शन बनना शुरू किए, बिल्डर माफिया का यहाँ पे राज है, सब मिलके खा रहे हैं। एक पोर्शन के 12-12, 15-15 लाख रुपए जाते हैं। 50 साल पुरानी लाइनें पड़ी हैं जिनके जो 8 इंची की लाइन है, और अब कम से कम यहाँ पे 16 इंच की गली में होने चाहिए और 30 इंची मेन रोड पर होना चाहिए ताकि ये मसला हल हो। अब आप देखें कब से 1.5 साल से सीवरेज की लाइनें भरी हुई हैं, कोई पुरसाने हल नहीं है। KMCA उसके आते हैं, वो खा के चले जाते हैं। यहाँ पे जो उनके वो हैं बड़े जफर मलिक, वो नहीं सुनते, अदनान है, वो पैसे खा, किस किस का नाम बताऊँ मैं आपको? सारे डाकू करप्शन में बैठे, डूबा हुआ मुल्क है ये।
है। सिंध हुकूमत तो वैसे ही बर्बाद कर दिया इसने, तो अब किस किस से शिकायत करेंगे? यहाँ पे हर इदारा खाने पे लगा हुआ है। यहाँ पे कराची को देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कराची को लूटने के लिए सारे के सारे इदारे तैयार बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, लूट रहे हैं, माल कमा और फूडिया ये वाली कहानी चल रही है। कितनी दफ़ा इंटरव्यू दें, कहाँ कहाँ आवाज़ पहुँचाएं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। सारे सूरत हाल आप पर है। अब ये आप पापोश वाला रोड देखें, भी आप चलेंगे, मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे 130 चिंचियाँ चलती हैं। अच्छा। 130 फी चिंची वाला जो भत्ते के तौर पे 150 रुपए देता है। अच्छा, ये भत्ता जाता किसको है? ये नाजाबाद थाने में जाता है, केमजी खाती है, सारे खाते हैं, इसमें डर क्या? मैं आपको बता दूंगा, इसमें डरने वाली क्या बात है? कितने चिंची है? 130 चिंची है, 6.5-7 लाख रुपए महीना जमा होता है भत्ते का। अगर वो चाहे तो इन रोडों पे लगाएं तो रोडों की हालत संवर जाएगी, लेकिन पुलिस खाती है, सारी माफिया मिलकर खा रही है। इसको लगा क्या रहे हैं? शहर को लूट रहे हैं सब, हैं? क्या करें? मैंने पहले भी कहा था आपसे, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि सारे क्रेट अफसरान बैठे हुए यहाँ पे, नाजाबाद थाना हुआ, केएमसी हुआ, केडी हुआ, सब इसको खा रहे हैं मिलके, लूट लो इसको, कोई सुनवाई नहीं है। आप देखें ना, आप ये ठेले लगे हुए, क्या कोई इनको रेगुलाइज कर रहे हैं? ये केएमसी वाले इनसे भत्ता लेके जाते हैं, पुलिस इनसे भत्ता ले रही है, किसको बोलेंगे आप? कब तक बताएं हम लोग? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, यहाँ पे कारोबार है आपका या रिहाइश है? मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, तो ये बताएं, ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से एक चीज़ मैं, क्योंकि मसाइल तो सब बता रहे हैं कि सीवरेज का मसला, सड़कों का मसला, मुझे ये बताएं कि एक मर्द जब घर से निकलता है और इतनी सारी चीज़ें फेस करता है, तो फिर उसकी काम जब अपनी ऑफिस, अपनी जॉब पे जब पहुंचता है, तो आया वो इतना भरपूर उसके अंदर एनर्जी होती है कि वो काम कर सके? जितने मसाइल हमारे सड़कों पर है, सिर्फ मैं एक नाजमाबाद की बात नहीं कर रही, रस्ते में जहाँ जहाँ से आप गुजरते हैं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि कभी जिस तरह पिछले दिनों बारिशें हुई, तो बारिश में जिस तरह परेशानी हमको आने जाने में हुई, तो हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे और सम टाइम सोचते थे कि ये पुल को छोड़ के चले जाएं, ठीक है ना, कि जहाँ जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना सीवरेज है, ठीक है ना, और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोडों की हालात आप देख लें, जगह जगह ठेले पथारे, ना कोई स्टॉप्स हैं जहाँ दिल चाहता है गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इतनी पैसे निकलना मुश्किल है। और हम किस से लड़ेंगे? एक को मना करते हैं, वो हमारे साथ लड़ना खड़ा शुरू हो जाता है, तो उस किस से हम लड़ेंगे? और दूसरी बात है, सबसे जो मेन इशू है ना यहाँ पे, वो सीवरेज का है। सीवरेज को जो बर्बाद हमारे शहर का हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा माफी की वजह से हुआ है। वो इस तरह से हुआ है कि इन्होंने जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना शुरू की, तो इन्होंने कभी सीवरेज सिस्टम ध्यान नहीं दिया। सीवरेज सिस्टम वही पुराना चला आ रहा है, उसके तहत इतना लोड बढ़ जाता है कि लाइन जो चौक हो जाती है, और 2 दिन बाद ये लोग खोलते भी हैं, जो मुतालिका लोग हैं, 2 दिन बाद फिर बढ़ जाती है। सिर्फ उसकी वजह ये है कि वो जो शॉर्टेज, जो स्मॉल हो गए लाइन्स, उसकी वजह से हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इस हवाले से हम एज ए MLA कमेटी भी, शबीर भाई हमारे साथ ही होते हैं, हमने इस हवाले से AC जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं ज़ैनब जहादात, उनको भी हमने अप्रोच किया, उनको भी एप्लीकेशन दी। उसके अलावा हम DC साहब के पास भी गए था, तला करीम साहब के पास भी, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। एप्लीकेशन देने के बावजूद, उनको इन्वर्ट कराने के बावजूद वो कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है ना। वो कहते हैं कि आप वाटर बोर्ड के पास जाएँ, ठीक है ना। हालांकि हमारी UC 46 है, इस 46 के अंदर हमारा हर महीने का एक फ़ंड आता है, अच्छा, जिसमें तरक्याती फ़ंड कहते हैं ना। वो तरक्याती फ़ंड वो हमारी UC में लगता ही नहीं है, ठीक है ना। वो जो फंड बचता है वो जमा होते होते फिर जब जो नया सेक्टर चला आ जाता है, तो वो फंड पता नहीं कौन खा जाता है, ठीक है ना। इससे पहले भी जो सेक्टर हमारे पास आया, मतलब काम होता नहीं है, वो खा जाते हैं। हाँ, वो खा जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि वो फिर वो कहते हैं कि हम ऊपर से ब्लॉक्स हैं, पेमेंट ब्लॉक्स हैं, फंड ब्लॉक है, अब ऊपर हम किसके पास जाएं? हम उनसे इतना कहते हैं कि भाई जो हमारे जो मेन जो इश्यूज़ है ना, जैसे कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर लाइनें डैमेज है, ठीक है ना, सिर्फ उनको अगर आप सिर्फ 4-6 पाइप भी डाल देंगे ना, तो इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो ये भी करने को तैयार नहीं है। जो बल्दियाती उसका मतलब का निज़ाम मतलब क्या होता है कि UC की लेवल पर काम होते हैं ना, ठीक है ना। अभी वाइस चेयरमैन तो है नहीं, उसमें क्या जो UC एक्टिव बैठे हुए हैं, वो तो अपने कमरे से बाहर निकलते ही नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है ज़ैनब जहादात साहब मैडम, वो शुरू में जब आई तो उन्होंने कुछ मतलब उनको इंटरेस्ट नज़र आया, उन्होंने इलाके में विजिट किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके 2-4 महीने बाद वो बिल्कुल 4 दिन बंद होकर रह गई, वो उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। अब उसकी क्या वजह है ये तो उनको पता होगा, लेकिन जो हमारा बेसिकली UC का फ़ंड है ना, वो अगर मैं कहता हूँ कि वो हमारा फ़ंड भी अगर लग जाए ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास जो है ना मतलब तकरीबन 2.25 लाख का फ़ंड है, जो हमारा 5 लाख तनख्वाह में से कटने के बाद जो बचता है ना, 3,33,000 रुपये तनख्वाह बनती है हमारे UC के एम्प्लॉइज़ की, ठीक है ना। और 5 लाख में माइनस में तक अराउंड 173 बचता है ना, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई देखो हमारे पास जितने ब्लॉक्स हैं ना,
यूसी के अंदर हमारे पास तकरीबन 7-8 ब्लॉक्स हैं, ए से लेकर F G H तक, H भी है और H के बाद एक कमर्शियल की पट्टी जो है ना, हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि भाई आप जो हमारा फंड बच रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख भी है ना, अगर वो 1.5 लाख रुपये आप एक ब्लॉक में हर महीने लगा देंगे ना, हर महीने, तो मसला मतलब शक्ल निकल आएगी। ठीक है। हर महीने लगा दें एक ब्लॉक की सीवरेज, कितना इतना खर्चा सीवरेज में नहीं होता। अगर आप 4 पाइप डालेंगे ना, मुश्किल से आपके 25,000 रुपये खर्च होंगे। ठीक है ना। एक ब्लॉक पे आप 1 महीने का फंड लगा दें ना, तो हर मंथ बाय मंथ आप लगाते हैं, बहुत बेहतरीन सर्विस पाएंगे। सबसे बेसिक प्रॉब्लम सीवरेज का ही है। ठीक है। ठीक है ना। ये जो सीवरेज के लोग हैं, ये जब खोलने के लिए आते हैं तो वो मतलब टेम्परेरी ऐसे खोला के पानी चल गया, आज ही ओके हो गया, फिर वो नेक्स्ट डे फिर भर जाता है वो। ठीक है। तो कंप्लीट उसको सफा नहीं करते हैं। तो मतलब अगर वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं देने की, जो उनके आला अफसरान हैं उनको लिख के देते हैं, लेकिन उनसे भी आगे वो काम नहीं करते वो उनका भी कहना फंड नहीं। लेकिन हमें कहते हैं कि जो हमारा यूसी का फंड है वो किस मद में काम आएगा। ठीक है। ठीक है ना। अगर एक उनसे कहें कि अगर हमारा एक ब्लॉक में 1 महीने का फंड लगा दिया जाए ना, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से जब मैं वापस आई हूँ तो हमारी लोकेशन जो है वो मैंने चेंज की है और स्क्रीन पे यहाँ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। शदीद किस्म की गंदगी, मैं कहती हूँ यहाँ जानवर भी नहीं रह सकते, इंसान का तो तस्वुर नहीं किया जाता, पर ये इंसान यहाँ रहते हैं। मेरे बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल भी है और उसके साथ मेडिकल स्टोर है। हॉस्पिटल में लोग किस तरह जाते होंगे, हॉस्पिटल के बाहर जो गंदगी है ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ कोई शॉप है आपकी? ये मैं रक्षा चलाता हूँ। अच्छा, रक्षा चला, तो यहाँ से गुजर तो होता होगा रोज? जी। ये बताएं, ये इस सड़क की वजह से कितने हादसे होते हैं, कितनी बाइकें स्लिप होती हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लेडीजें गिर जाती हैं, खातूनें गिरती हैं और हॉस्पिटल में जाते हुए गिरती हैं, पाँव स्लिप होते हैं। ये तकरीबन 2-3 साल से ऐसा चक्कर चला रहा है ये गटर का। ये आए दिन की परेशानी है और अभी भी हम लोग ये कोशिश करके सफाई करवा रहे हैं यहाँ की। ये सारी कीचड़ अस्पताल के गेट के आगे है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, बोलते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पर। यहाँ पर एक गटर है, ये टूटा पड़ा हुआ है, इसको कोई नहीं देख रहा ना। गाड़ियाँ गिर रही हैं, आके बच्चे गिर रहे हैं, कोई देखता नहीं है। ये सारी कीचड़ ही कीचड़ है इधर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये कीचड़ कितने दिनों से आपको नजर आ रहा है? ये तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया है इस कीचड़ को। 1 महीने से ज्यादा हो गया जी। और यही सूरत हाल है? यही सूरत तो एक बेलचा लेके एक भाई हटा रहा था। ये हम लोग खुद सफाई करवा रहे हैं यहाँ पर। ये हमेशा यही होता है, 1-1 महीने 2 दिन गटर खुल जाता है तो फिर तीसरे दिन गटर भर जाता है। ये सालों से कहानी चली आ रही है। ये हॉस्पिटल में जो केसेस आते हैं, एम्बुलेंस में भी आते होंगे कुछ बेचारी औरतें, क्योंकि मैटरनिटी होम है, रिक्शे में भी आती होंगी, तो वो बेचारियां यहाँ से किस तरह से जाती हैं? और यहाँ पहुँचने के लिए बीमार बंदा तो और बीमार हो सकता है। यहाँ से सब परेशान होते हैं, सब पेशेंट कीचड़ में ही जा रही हैं। कीचड़ के अंदर जिसने गेट यही हैं दोनों, ये फरदाना मेडिकल और मलिक मेडिकल का गेट यही है। यहीं पर ही गाड़ियाँ रुकती हैं, यहीं से पेशेंट जाते हैं कीचड़ों के अंदर और गिरते भी हैं लोग और अंदर जाते हैं अपने बीवी बच्चों को लेके। अच्छा, ये आसपास मुझे कोई होटल भी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, फ्राइज़ के ठिये भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ मक्खियाँ बैठती होंगी, वो जाके चीज़ों पे बैठती होंगी, वो हम लोग खाते होंगे, फिर हम लोग बीमार भी होते होंगे। मतलब सेहत वाला भी कोई सीन नहीं है इधर, कोई सेहत पे भी नहीं काम हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये आप ये देख लें, ये सब होटल बने हुए हैं, सब परेशान हैं, हर एक आदमी परेशान है, आने जाने वाला परेशान है। यहाँ पर जो रहने वाला है वो तक का परेशान है, सब परेशान है। होटल में जा रहे हैं तो इस हालत में जा रहे हैं, कीचड़ के अंदर जा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, गंदगी है, बदबू है।
ठीक है जी। अच्छा जी, ये सूरत हाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और सड़क भी आप देख रहे हैं, यहाँ से बाइकें किस तरह गुजर रही हैं, यहाँ से रिक्शे किस तरह से गुजर रहे हैं, सामने मेडिकल स्टोर है, यहाँ छोटे छोटे जो है वो होटल, चाय के होटल, टीए, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। पता नहीं किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितनी बार मुझे नहीं पता कि दिन में यहाँ बाइकें स्लिप होती होंगी। अब एक आदमी है जो मैं जैसे देख रही हूँ, वो बेलचे से कीचड़ हटाए जा रहा है यहाँ से, और अगर वो ये वाली चीज़ ना करे तो मेरे हाल से फिर यहाँ से गुजरना और ज़्यादा मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? न्यूज़ को मेरी तरफ से खुशामदीद आपका, थैंक यू, वेरी शुक्रिया। यहाँ हम अदियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जानवर लोग गुजारते हैं ना, तो हमारी वो ज़िंदगी है यहाँ की। ये किसी का कोई पुरसाने हल नहीं है, कोई गवर्नमेंट इदारा है या है ही नहीं कराची में कोई, अगर नहीं है तो फिर हम अपनी मौत आप मर जाए। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ये तो अब मैं इस तरफ आई हूँ, गलियों की क्या कंडीशन है? गलियों की भी यही खराब है, क्योंकि सड़क अगर फेस इतना खराब है। हाँ, तो मेन लाइनें बंद है ना सर, तो गलियां तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। जब मेन बंद है तो गलियां तो इससे ज्यादा खराब है। यहाँ कोई ना KM3 ना ZM3 कोई भी पूछने वाला नहीं है, गटर भरे में कोई पूछने वाला, गलियों में भरा पड़ा हुआ पानी, वो आलमगीर मस्जिद के दरवाजे से पानी निकल रहा तो यहाँ आया है। मेन जहाँ के मुसल्ला है ना, वहाँ से गटर बंद है, वो पानी यहाँ तक आया है। ये अच्छा, टैक्स देते हैं यहाँ के लोग? क्यों नहीं देंगे भाई, आप बिजली में कितने टैक्स ले रहे हो? बिजली के बिलों में देखो ना, 15 से 20 टैक्स है, सेल टैक्स, ये DTPA टैक्स, ये वो टैक्स, वो काय के ले रहे हो? टैक्स की बात कर रहे हो तो हम तो बहुत टैक्स दे रहे हैं भाई, बिलों में देखो ना, बगैर सुने ही के ले रहे हो टैक्स। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि टैक्स दिया जाता है इसलिए सारे मामलात अच्छे होते हैं। पाकिस्तान में हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है मैं बताता हूँ, टूटे हुए सड़क और गलियां, ये कीचड़ में से सारा दिन हम लोग गुजरते हैं, बीमारियां हमें मिल रही हैं, मच्छर, डेंगू, टाइफाइड, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। और घर में पानी आता है कभी कभी लाइन में, गटर वाला सीवरेज वाला मिक्स होके, और फिर हमसे बात की जाती है कि टैक्स अगर आवाम देगी तो मसाइल हल होंगे। मसाइल जो दे रहे हैं उनके इलाकों का आप देखें कि क्या हाल है। मैं पूरी कराची घूमती हूँ, यकीन करें मैंने एक एरिया भी अच्छा नहीं, साफ सुथरा नहीं देखा अभी तक। मैंने एक साल में एक इलाका भी कराची का साफ नहीं देखा कि मैं कहूँ कि मैंने एक इलाका कराची का साफ देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने सालों से यहाँ पे रिहाइश पसंद है? मेरी तो पैदाइश ही यहीं की है। पैदाइश यहाँ की। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं कि चले बचपन को छोड़ते, वो ज़्यादा पीछे हो जाए, जवानी का पूछते। अच्छा उस टाइम पे बताएं कि उस टाइम इलाके की क्या सूरत हाल थी, कुछ इसी तरह की थी या बेहतर थी? उस वक्त तो बहुत बेहतर थी, अब बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो गई है। हालात ऐसा हो गया कि कोई पूछने वाला ही नहीं है कराची को। तो अब वो इलाका कोई सा भी हो, ये हो या कोई, हर थोड़ी देर एक हफ्ते बाद जो है वो गटर भर जाता है। ये सब मतलब आप खुद सब काम करते हैं हम लोग, ये सब परेशानियाँ हैं। अच्छा वैसे थोड़ा सा अब चले, क्योंकि परेशानियां तो मैं भी बता रही हूँ, लोग भी बता रहे हैं, मुझे ये बताएं ये सारी चीज़ें देख के आपको क्या लगता है, ये अवाम के साथ कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ खेली जा रही है कि अवाम को कीचड़ में, गटर के पानी में, इसी में लगा के रखो, अवाम का जहन ही कहीं ना और जाए? वैसे एक बात बताएं, यकीन करें सुबह उठते ही ये चीज़ें देखने के बाद आपको याद रहता है कि महंगाई है? महंगाई नहीं है, ऐसा बताएं, इस बारे में बताएं। ऐसा कोई भी याद नहीं रहता, बस आते साथ ये देखते हैं कि कीचड़ है, गंदगी है, सब कुछ है, इसको किस तरह पहले सही करे। महंगाई की तो बात की बात भूल ही जाता है इंसान कि महंगाई क्या है क्या नहीं है। ये सब परेशानियां हैं ज़िंदगी के साथ ही है, मगर ये इदारे जो है कुछ कोशिश कर ले, कुछ समझ ले, कुछ कर ले तो अच्छी बात है। कुछ मान ले, जमात इस्लामी है वो काम करती है अपना, उसके साथ ही लग के कोई एहतजाज ही कर ले कि शायद कुछ हो जाए। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या करते हैं? मेरी शॉप है इलेक्ट्रिक की। इलेक्ट्रिक की शॉप है, कितने अरसे से? तकरीबन 35-40 साल हो गए। अच्छा ये कीचड़ आपकी शॉप के सामने भी है? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं या कम? देखिए लोगों को तो परेशानी तो है ना भाई, लोग परेशान हैं। कस्टमर के लिए मुझे तकरीबन हम पूरी दुकानदार वाले 4 से 5 दफ़ा साफ़ कर रहे होते हैं। कीचड़ है, गंदगी है, नमाजियों को अलग परेशानी हो रही होती है, पब्लिक जो है पब्लिक को अलग परेशानी हो रही होती है। हम सफाई कर करके थक जाते हैं, उसके बाद फिर जो रही सही कसर जो है वो लोड शेडिंग से पूरी हो जाती है। इंसान कमाए क्या, घर क्या लेकर के जाए, दूसरों को क्या दे, इस परेशानी के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजर रही है इंसान की। अच्छा भाई नमाजी लग रहा है, मैं एक बात पूछूंगी भाई, नमाज पढ़ने के लिए जब आप जाते हो, वजू करते हो, सब कुछ, पर इन जगहों से बच के जाते हो, कभी कभी जहन में ख्याल आता है कहीं कपड़ों पे छींटे तो नहीं आई हुई? देखिए ऐसी बात है, जब ख्याल तो आएगा तो उसको फिर वॉश तो करना पड़ेगा ना, साफ़ करना पड़ता है। जो दीन के अंदर जो चीज़ है उसको सब सफाई करने के बारे में कहा गया है, जो चीज़ नज़र आ रही है उसको आप साफ़ करो। ठीक
ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ये मैं जब इस तरह की कोई सूरत हाल देखती हूँ, मैं इस तरह के इलाकों में जाती हूँ, ये सारी चीज़ें फेस करती हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं सारी चीज़ें देखती हूँ और मेरा बीपी हाई हो जाता है और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं भरपूर फिर बोलती हूँ। और इसलिए बोलती हूँ कि यहाँ मैं अगर आई हूँ और इनके मसाइल अगर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं इनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाऊँ और यहाँ का मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या कहना चाहेंगे? बात दरअसल ये देखिए गटर खुला हुआ, ये देखिए सामने दिखा कि यहाँ 6 दफे आदमी गिर चुके हैं और नमाजी जाते हैं यहाँ से। गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए आप जरा पलट कर देखें, कुछ भी ढक्कन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये पानी बहता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ से गटर खुलते हैं, गटर खोलने वाला कोई नहीं आता यहाँ। पूरा इलाका परेशान है, पूरे दुकानदार परेशान है, सब पूरा इलाका मोहल्ला परेशान है। यहाँ पर कोई किसी के नहीं, वोट लेने आते हैं इधर, उसके बाद फिर यहाँ से फिर गायब है। अभी चौधरी बैठे हुए थे यहाँ सारे, जब गटर नहीं खुला था, उसके बाद से सब गायब है। वो वोट वाले सारे चौधरी थे, सारे चौधरी हैं वो यहाँ पर इलाके वोट लेने के वास्ते। और उसके बाद कोई सब। अच्छा, जब अभी हो रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो लोग आ रहे थे आपके पास, काम करवा देंगे, सारा सड़क बनवा देंगे, सब सुनहरे बाग दिखा रहे हैं। हाँ। इधर सोने की ईंटें लगा देंगे हम। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आता कोई भी नहीं, उसके बाद से फिर गायब हैं, सब गायब हैं। तो अब अगर इलेक्शन आए तो फिर सब आ जाएंगे? हाँ फिर आ जाएंगे। अच्छा, आवाम अब क्या सोच रही है? सोच ये रही है किसी को भी वोट नहीं देना, अब वोट जाया करना है, वो अच्छा है, इससे वो इससे बेहतर है। क्योंकि ये जाके वोट लेके बैठ जाते हैं, नोट लेके खाते हैं, वहाँ से भत्ते मिलते हैं, अवाम जाए खड्डे में, किसी को वोट नहीं देना। अच्छा, आपका तो माशाल्लाह तजर्बा भी है, कराची का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? कराची का फ्यूचर तो तबाही हो गया, खत्म हो गया, अब काय का दिख रहा है। खत्म कर दिया पीपल्स पार्टी ने, बिल्कुल तबाह कर दिया। 20 साल ये बुढ़ापा आ गया सियासत में होते हुए, ऐसी पार्टी नहीं देगी और ऐसा वो नहीं देखे हुक्मरान। समझ में आया, जो गाड़ियों में घूमते हैं, गरीबों की तरफ आते नहीं। पीटीआई के बारे में क्या कहेंगे? 4 साल आपने उनको देखा, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएं क्या? ना कोई पीटीआई आया, ना कोई आया, कोई भी नहीं आया इधर। ये सब बेकार है, पीटीआई सब बजाने हैं, सब लोग सारे। मतलब पीटीआई पिट गई, सब पिटेगी, सब पिटेंगे ये। हाँ। लोग मारेंगे, अब आएंगे तो देखना तुम। मतलब लोग इतने अब तंग आ गए इन मसलों से कि अब लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे। आप आ गई हैं तो इधर आपकी इतनी इज्जत हो रही है, वरना यहाँ पर कोई किसी की इज्जत नहीं करता। कहते हैं चलो यार, खाली बकवास करते हो। अच्छा, मतलब अगर मैं वोट लेने आती तो फिर इज्जत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है जी, मैं यहाँ आई हूँ इनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाने के लिए, तो मुझे इज्जत मिल रही है। अगर मैं वोट लेने आती तो अंकल मुझे कह रहे हैं फिर इज्जत ना मिलती, क्योंकि यहाँ के लोग, एक अगर सच बात बताऊं, जिस सूरत हाल में ये लोग बेचारे यहाँ रह रहे हैं, कितनी मुश्किल इनको पेश आ रही होगी, इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती होगी। शाम होते गंदगी, बदबू, मच्छर, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, ये लोग खुद कितने बीमार होते होंगे। तो यकीनन जब इतनी चीज़ें होती हैं तो गुस्सा ज़रूर आता है। पर मैं समझती हूँ कि अभी भी अगर आप चाहें किसी को आसानी देना और बेहतरी करना तो आप अभी भी काम कर सकते हैं। हमारा शो करने का मकसद ये था कि आप तक ये आवाज़ पहुँचे, और जो अब तक नहीं हो सका, अगर अब भी हुआ तो यकीन करें ये वो सादा आवाम है कि अब भी सारी चीज़ें भुला के आपको एक बार फिर मौका देगी अगर आप इनके लिए खड़े होंगे। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरी लोकेशन जो है मैंने चेंज कर दी है और मैं अब दूसरी लोकेशन पे आई हूँ। और यहाँ भी जो यहाँ के लोग हैं वो भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये नाज़माबाद नंबर 5। अच्छा, अब हम 5 पे आ गए, पहले मैं 3 पे थी और अब हम 5 पे आ गए। अच्छा, मुझे जो सामने नज़र आ रहा है मस्जिद, इधर एक स्कूल नज़र आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे आसपास स्कूल कॉलेजेस क्या क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जामा मस्जिद है नाज़ाबाद 5 नंबर की, और ये रास्ता जा रहा है बोर्ड ऑफिस की तरफ, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। ठीक है। इस रास्ते में 2 लड़कियों के स्कूल हैं, एक लड़कियों का मदरसा है, एक बॉयज़ कॉलेज जिना कॉलेज है,
एक जिना यूनिवर्सिटी गर्ल्स है, इसके अलावा होम्योपैथिक कॉलेज है और होम्योपैथिक की एक डिस्पेंसरी है। इन सारे इन्वायरमेंट में इतनी इम्पोर्टेंट जगह है और यहाँ पर गटर का आलम ये है कि सालों से यहाँ गटर बह रहे हैं और इदारों को और सियासी पार्टियों को इनसे सबसे हमने बारहा रिक्वेस्ट की, लिखकर दरख्वास्तें भी दी हैं। वो सारी चीज़ें होने के बावजूद यहाँ कोई अमल दरामद नहीं होता। गलत गटर लाइन डाल दी है और उसको मानते नहीं, और ये जो काम है वो अब उसका असर देख लिए कि इतने गहरे गड्ढे हो गए कि रात बेरात कोई गाड़ी कोई अंधेरे में आती है, और क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है तो उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि वो गाड़ियाँ गड्ढों में फंस जाती हैं, लोग परेशान हैं। गटर का पानी हर वक्त रहने की वजह से कीचड़ रहती है। इस वक्त 4 दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो ये गली ज़रा खाली है। पानी आ जाए या बारिश हो जाए तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती और यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं होता। मैंने आज 2 रिक्शे देखे जो गड्ढे में फंस गए और वो बेचारे आसपास के मर्द वो कोशिश कर रहे हैं निकालने की, पर शदीद किस्म की मुश्किलात है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये जो कॉलेज भी है, स्कूल भी है, मदरसा भी है, सब कुछ है, तो उनके आसपास भी यूं ही गटर का पानी है? सब जगह यहाँ सूरत यार आप देख लीजिए, कैमरे में यहाँ दौड़ाएं तो नजर आ जाएगा कि या तो उनके दरवाजे के साथ बह रहा है या फिर उनका रास्ता बंद होया हुआ है। इधर बहुत बड़ी आबादी है, वो आबादी भी परेशान है। ये आबादी के मकीन यहाँ खड़े हुए हैं, आप इनसे बात करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी रिहाइश इतनी मुश्किल हो गई, हर वक्त बदबू, और अब ये डेंगू और ये गैस्ट्रो की बीमारियां जो हो रही हैं उसकी भी ये वजूहात हैं, और कोई गवर्नमेंट इस मामले में पुरसाने हाल नहीं है। 14-15 साल पीएस पार्टी की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करके दिया इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से, बस ये सिर्फ जमा खर्च करके और वो मामला को रोके हुए हैं। अब देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, फंस गई, हम सिर्फ इतनी जगह पे खड़े हुए, इनका कोई रास्ता नहीं है आगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि यहाँ से गुजर कितनी बार होता है दिन में? मैम कम से कम 4 बार गुजर होता है। बाइक है ये गाड़ी है? बाइक पे। बाइक के टायर, रिम, ये सब चीज़ें कितनी जल्दी ख़राब हो जाती है? मैम हर महीने 15 दिन बाद 20 दिन के बाद जो है वो मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। और मैं सुबह अपने बेटे को लेके पहले स्कूल जाता हूँ, यहीं से एक ही रास्ता ये बनता है, उसके बाद मैं अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जाता हूँ। इतनी बदतरीन सूरत हाल है पिछले 4 महीने से यहाँ पे कि मसल गटर का पानी, खड्डे, और ये तो आप थोड़ा सा अगर आगे जाके देखेंगे तो बीच में इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया, और उसके ऊपर भी मसलन हमारी जो बल्दिया उज़्मा है, ये हसीन हुकूमत जो है, उन्होंने कौम के ऊपर, कराची के आवाम के ऊपर ये एहसान किया है कि बीच में ला के एक डंडा लगा दिया उन्होंने कि अभी आप गिरने से पहले इस डंडे को देख लें। बस ये हालत है यहाँ पे। एहसान को नहीं मानते कि आवाम को गिरने नहीं दे रहे, डंडा लगा दिए कि देख के जाना। बस ये उनका एहसान है, बस इसी को याद रखा हुआ हमने। दूर से डंडा देख लेते हैं, जहाँ डंडा नज़र आता है वहाँ से तो साइड मार लेते हैं। नाज़ाबाद, पापोश, ये 5 इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं ना। ये जो पापोश के इलाका जो है, इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कम से कम 32 से 33 गटर ऐसे हैं जिनके ढक्कन मौजूद नहीं है, उनके अंदर डंडे लगाए हुए हैं साईं सरकार ने। ये है काम। मतलब ये मैं यकीन करें बड़ा सख्त किस्म का शो था जिसमें मुझे गुस्सा आया हुआ था, पर मुझे इस अलग चीज़ पे बड़ी एकदम से हंसी मेरे चेहरे पे आ गई कि अगर कोई गड़ा है, कोई गटर है और उसके ऊपर ढक्कन नहीं है तो एक नई चीज़ आई है कि उसमें डंडा लगा देते हैं ताकि आवाम जो है उस गड्ढे में गिरे नहीं। मतलब ये भी है, देखिए मोहब्बत तो दिलों में है ना, काम नहीं हो रहा पर दिलों में मोहब्बत है कि आवाम गिरनी नहीं चाहिए। बस यही चीज़ थोड़ी सी और जगा ले, काम हो जाएगा, ढक्कन आ जाएंगे, गड्ढे भर जाएंगे। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाई, यहाँ पे करीब घर है या कारोबार है, क्या है? यहाँ पे घर भी है, कारोबार भी है, और हमारे दोनों चीज़ें हमारे जो है लड़कियों के स्कूल है और मदरसे हैं। ठीक। अब मेरे पांचों की तरफ देखें कि हम पांचों को उठा लेते हैं ऐसे। बच्चियाँ तो नहीं कर, बच्चियाँ तो ऐसे नहीं कर सकती ना, हमारे मदरसे की बच्ची है, स्कूल की बच्ची है, और हम अपने नमाज के कपड़े मस्जिद तक पाक लेके नहीं जा सकते। हमारे बच्चियों को कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ से गुजरने में? ये दोनों जो पानी है मदरसे और स्कूल के दरमियान में है। अच्छा, स्कूल की बच्चियाँ इस तरफ जाती हैं तो फिर उसको मुश्किल, मदरसे की बच्चियाँ इस तरफ आती हैं फिर मुश्किल। अच्छा, हम नमाज़ पढ़ने के लिए बुज़ुर्ग जो आते हैं, फजर की नमाज में तो अंधेरा होता है, हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें पानी कीचड़ में जो गुजरना होता है। हाँ। तो हमें हमारे औरतों को मुश्किलात, हमारे बच्चियों को मुश्किलात। तो ये हमने कई कोशिशें की, आगे जाके हमने बड़ी मेहनतें की, बड़ी खुशामदें की कि भाई हमारे इस मसले को हल किया जाए, लेकिन कहीं हमारी सुनाई नहीं दी। तो आज ही वक्त आया कि भाई कि हम मीडिया के सामने खड़े होके अपने जो मुश्किलात के इज़हार कर रहे हैं कि भाई कि हमारी इस मुश्किल को दूर किया जाए, इस परेशानी को दूर किया जाए, ताकि कचरा कुंडी तो अपनी जगह है लेकिन रोड के बीच के जो पानी है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से हमारे औरतों की मुश्किलात है, बाहर घर से निकलती हैं तो वो बेचारियों के बुरखे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं वो हाथ से पकड़ के फिर औरतों को गोद में लेना पड़ता है।
अगर बच्चे गिर गए पानी के अंदर तो फिर वो अलग मुश्किल। अच्छा, फिर पानी भी खुला नहीं आता कि घर जाके बच्चों को नहला दें। हाँ, पानी के अलग, ये 4 दिन से पानी नहीं आज तो ये जो पानी ये जो आज नज़र आ रहा है ये तो बहुत ही कम है। ये तो हम फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब वाटर बोर्ड का पानी आता है ना तो उस वक्त इतनी मुश्किलात बन जाती है हमारे लिए कि रोड पे जो ना गुजरने की कोई जगह नहीं होती। ठीक है जी। हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, इधर गटर का पानी, फिर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने गटर का पानी, यानी कि हमारी एजुकेशन जो है वो कीचड़ में तैर रही है। मतलब बोलना नहीं चाहिए, माजरत के साथ, किसी का दिल ना दुखे, पर ये चीज़ नज़र आ रही है तो मैं बोल रही हूँ। बताएं, ऐसा ही है ना? आप किसी भी स्कूल के सामने देखें कचरे का ढेर नज़र आएगा। मैंने बहुत सारे शोज़ किए, यकीनन आपके साथ भी किया है, कचरे के ढेर के बिल्कुल सामने फेस पे गेट था स्कूल का, तो फिर बोलनी पड़ जाती है बात। क्या कहेंगे, ये किस तरह से ये हालात वाक़यात किस तरह से बदलेंगे? नज़र कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो हमेशा की तरह शुक्रिया नहीं आपका, आपकी टीम का, K21 का, सबका। एक चीज़ मैं मतलब गुफ्तगू से पहले रखना चाहूँगा कि मेरा दिल चाहता है कभी मैं किसी और का भी शुक्रिया अदा करूँ, किसी और से मुराद है कभी किसी हुक्मरान का भी शुक्रिया अदा करूँ, कभी किसी इदारे का भी शुक्रिया अदा करूँ। अफसोस का मुकाम है जिस तरह ये अल्फाज आपके मुंह से अभी निकले हैं ना कि हमारी एजुकेशन भी तैर रही है। इस वक्त हमारी नस्लों का मुस्तकबिल हवा में तैर रहा है, पानी गटर के पानी में तैर रहा है। मीठे पानी के लिए तरसते हुए हमारे दिन और रात जिस तरह गुजर रहे हैं उसका अल्फाज में बयान मुश्किल है। मैं अभी आपने कई प्रोग्राम किए हैं यहाँ पर, आपका वाक़तन तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके बावजूद कि आप हर दफ़ा यहाँ के नाज़माबाद के हालात दिखाती हैं, इदारों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। और अब सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है, 2 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन को इन्होंने इंटेंशनली यहाँ के हुक्मरान जमातों ने आगे बढ़ाए। सारी दुनिया को पता है, कौन अंधा है कि जो ये बात कहने से इनकार करेगा कि पीपल्स पार्टी और MQM का आपस में इश्तराक अमल मौजूद है, PDM इनकी हुकूमत है, वफाक में ये हुक्मरान है, सिंध के अंदर बिला तखसीस 14 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप अगले प्रोग्राम का मौका मिले, 1 नंबर नाज़ाबाद पे जाएं, वहाँ पानी के मसाइल के बारे में जब आप गुफ्तगू करेंगे आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे कि जो ये बात कहेंगे कि जब वो शिकायत लेके जा रहे हैं इदारों के अंदर, एक्सीएंस के पास, मजीद जिम्मेदार लोगों के पास, वहाँ से उनको ये जवाब मिल रहा है जाएँ फलां से सिफारिश करवाएं तब आपके इलाके का पानी खुलेगा। अच्छा, मतलब सिफारिश पे काम होगा? सिफारिशें किससे करवाएं हम? उनसे जो अभी कुछ। अच्छा, ये कहा गया, आपने सुना है ये मुझे मेरे मैं चूँकि आपको पता है मैं चेयरमैन का कैंडिडेट भी हूँ जमा। थोड़ा सा नाम बताएंगे, ये आपको किसने कहा, अगर नाम उनका याद हो? इंटेंशनली मैं इस वक्त नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि ये उनकी जॉब के हवाले से थ्रेट बन सकता है। बदकिस्मती से जो हमारी पार्टी कहलाती थी, जो इस शहर की पार्टी कहलाती थी, उन्होंने हमेशा हमारा वोट बेचा है। आज जुल्म की इंतहा ये आप देख रही हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह गटर का पानी उबल रहा है, मच्छर हैं, डेंगू ने तबाही फैलाई हुई है, बिजली के मामला अजीब व गरीब है कि दिनों रात यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी किस्म का हमदर्दाना रवैया किसी इदारे का नहीं है। पानी यहाँ पर 8-8 दिन नहीं आ रहा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जितने ब्लॉक्स हैं 3 नंबर और 5 नंबर के, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी इंटेंशनली बंद किया था। यहाँ ग्रेविटी के पानी के बारे में बात हो रही है, मुसलसल कई हफ्तों से बात हो रही है, 3 हफ्ते हो चुके हैं ग्रेविटी के पानी के अंदर। यहाँ पर 3 से 4 फीट पानी के पाइपलाइन के अंदर मतलब लेयर होनी चाहिए, टैंक्स में लेयर होनी चाहिए, 1 फीट नहीं है। पता चल रहा है पीछे से पानी रोका जा रहा है, मतलब इंटेंशनली आप पानी रोक रहे हैं और उसके बाद सिफारिश की बुनियाद पर पानी चला रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम कराचीआइट नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ नहीं पैदा हुए, यहाँ पर हमारी नस्ल नहीं आगे बढ़ रही है, इन्होंने बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ जो मैं आई हूँ, जितनी गंदगी थी, मतलब कोई निज़ाम मुझे नज़र नहीं आया, और वो स्क्रीन पे आपने भी पूरे शो पे देखा है। मतलब मैं बोल तो रही हूँ पर देख आप भी रहे हैं कि सारी फुटेजेस लग रही हैं और आप देख रहे हैं। यहाँ की जो सूरत हाल है वो सबको नज़र आ गई और हमने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया। हमने अपना काम कर लिया, अब काम जिन लोगों ने करना है, अब ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है। उम्मीद भी यही करते हैं, कोशिश भी यही करते हैं और अपील भी यही करते हैं कि अब काम होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मामलात ना हुए सही तो कराची और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, और ज़्यादा पस्ती में चला जाएगा, आवाम और ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लोग नफसियाती हो जाएंगे, लोग खाना भूल जाएंगे, लोग काम करना भूल जाएंगे, लोग अपने बच्चों का फ्यूचर भूल जाएंगे। आप अपने कराची वालों को पागलपन की तरफ जाने से रोक सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।